हाँ भाई, खाना खा लिया है, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बाबा, मुझे एक बात करनी थी ज़रूरी आपसे। हाँ बेटा, जल्दी करो, मुझे स्टोर के लिए देर हो रही है। पापा, वो मेरी कलीग है ना मैडम फजीला, मेरी मंगनी पे भी आई थी। हादिया उन्हें बहुत अच्छी लगी है। हमारी हादिया है ही इतनी प्यारी। वो दरअसल वो हादिया के रिश्ते के लिए आना चाह रही हैं। वैसे वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई खातून लगी मुझे। जी, नहायत ही अच्छी खातून मम्मी, और जाहिर है वो अच्छी हैं तो बेटा भी अच्छा होगा। बच्चे तो वालिदैन का ही अक्स होते हैं ना। लड़का करता क्या है? बीए किया हुआ है, जॉब अभी नहीं कर रहा, बिजनेस करना चाहता है। बिजनेस? जी बाबा, मैडम फजीला ने तो मुझे यही बताया। बिजनेस के लिए तो बहुत सरमाया चाहिए होता है। जी, सरमाया है उन लोगों के पास। दरअसल वो मैडम फजीला के जो हस्बैंड थे पुलिस फोर्स में थे, एक मुकाबले में शहीद हो गए थे, तो डिपार्टमेंट ने फैमिली को मुआवजा भी बहुत दिया था। वो मैडम ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। तो बुला लो उन्हें, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैंने उनसे कहा पहले मैं बाबा से पूछ लूं फिर बताऊंगी। बुला लो। आ तो गए, अब जाओगी कैसे? नीचे बाबा खड़े हैं, अगर उन्होंने देख लिया ना तो खुशियों वाला घर मातम में बदल जाएगा। अच्छा, जी। एक काम करते, तुम्हारे बाबा से आज मिलकर ही जाऊंगा, बुलाओ उन्हें। मस्जिद से लाखों रुपए लूट कर फरार होने वाले डाकुओं को अभी तक पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने नामालूम मुजरिमों के खिलाफ मुकदमा जारी कर लिया है। मस्जिद से लाखों रुपए लूट कर फरार होने वाले डाकुओं को अभी तक पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने नामालूम क्या न्यूज़ देख के अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कर रही हैं आप? इन लोगों को तो जरा भी खुदा का खौफ नहीं रहा, मस्जिद और मज़ारों को भी लूटना शुरू कर दिया। गरीबी ना सारा खौफ खत्म कर देती है, इंसान का सारा हुस्न ना बर्बाद कर देती है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, तल्ख हकीकत है। मुल्क का सारा पैसा जब ये मज़ारों, मस्जिदों और ये बादशाहों की तिजोरी में भरता रहेगा ना, तो अम्मा ये जो आम आवाम है ना, ये क्या करेगी? उसके बस में जो होगा वो वही करेगी। तो फिर क्या होगा? ये जो आम इंसान है या तो भिखारी बन जाएगा या फिर डाकू लोगों से छीन कर ही खाएगा ना अम्मा। और ये बात शायद आप जैसी आम टीचर ना समझ सके। तुमने तो अपने जैसों की हिमायत कर दी। अरे अम्मा, क्या हो गया? आप मुझे ऐसा कह रही हैं कि जैसे वो मेरे पुप्पी के बेटे। मैं तो बस यूं ही बात कर रहा था, आपको समझाना चाह रहा था दुनिया आजकल क्या कर रही है। अरे अम्मा छोड़े ना ये सारी बातें, कहाँ की बात कहाँ ले गए हम। आप ये बताएं कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा? हादिया के घर कब जाएंगे? मेरा इरादा तो बन गया था, पर क्या? मेरा दिल नहीं माना। क्यों इतनी प्यारी और मासूम सी लड़की की जिंदगी तबाह करूं मैं? अम्मा यकीन करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी उस लड़की से शादी हो जाएगी ना, तो मैं सुधर जाऊंगा, मैं घर में रहूंगा, छोड़ दूंगा वो सारी जगह पे जाना, नया काम करूंगा, जिम्मेदारी आ जाएगी मुझ पर। इसी उम्मीद, इसी आस ने तो मुझे बहका दिया था कि शायद तुम सुधर जाओ। अम्मा मैं सच कह रहा हूँ, वादा करता हूँ मैं सुधर जाऊंगा। देखो, एक माँ बन के सोचूं ना तो मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लगती है, मगर जब एक औरत बन के सोचती हूँ ना तो अपना आप बहुत जालिम महसूस होता है मुझे। एक मुजरिम का साथ देना भी तो जुर्म ही है ना, चाहे वो मुजरिम बेटा ही क्यों ना हो। अम्मा
अम्मा मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, आप ही का बेटा हूं। मस्तानी बन के नहीं बल्कि मेरी मां बन के सोचे कभी। और शादी तो मैं उसी लड़की से करूंगा। अरे मैम सरवत, आप यहाँ? जी मैं यहाँ, और ये मेरी बेटी फिजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इस वक्त कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मेरे घर आई हैं। क्यों, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते क्या? नहीं नहीं, वो मतलब नहीं था मेरा बिल्कुल भी। और मोस्ट वेलकम। बस मेरे घर में पता नहीं आप लोगों के लायक बिठाने की कोई जगह भी है या नहीं। जगह तो दिल में होनी चाहिए। वैसे आज मैं आपसे नहीं बल्कि आपकी अम्मी से मिलने आई हूँ, जिन्होंने आपकी इतनी अच्छी तरबियत की है मिस बतूल। मैं अम्मी को देख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरी अम्मी है। अच्छा, सलाम तो मेरा आपको करना बनता है। वाकई सलाम है मेरा आपको बहन, जिन्होंने अपनी बेटी की इतनी अच्छी तरबियत की है। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए ना, आइए अंदर आइए। ये इस सारे तकल्लुफ की क्या जरूरत? नहीं नहीं, तोहफे तहाइफ तो ज़रूरत की तहत नहीं, मोहब्बत में दिए जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। आप लोग इतने अचानक आ गए कि मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या खिदमत करूँ आपकी। कोई खिदमत नहीं, बल्कि बतूल के अब्बू कहाँ हैं? आप उन्हें भी बुला लें, मैं उनसे मिलना चाह रही थी। पापा को मैं फोन करती हूँ। I'll just come. अच्छा, आप तो अंदर आइए ना, आइए बैठिए। थैंक यू। आइए। पता नहीं आंटी अकेले आई होंगी या का शान भी साथ आया होगा, जाकर देखती हूँ। छोटा सा घर है मगर है बहुत वेल मेंटेन्ड। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा घर है, इसीलिए बिन बताए आई हूँ ताकि देखें कैसा घर है, क्या लोग हैं। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मिस बतूल की बहन लगती हैं। जी, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। यानी आप हादिया हैं? जी, और आप यकीनन आप ही के मेहमान होंगे। सिर्फ बतूल के ही नहीं, आप सबके। बहुत खुशी हुई कि आप आई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप पढ़ती क्या हैं? मैं बीएससी कर रही हूँ। तो एजुकेशन कंप्लीट करके आपका भी टीचर बनने का इरादा है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्वाब और पसंद आप ही से बहुत डिफरेंट है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठे, मैं आप ही और अम्मी को देखती हूँ। अच्छा ठीक है। प्लीज बैठिए। वाकई अम्मी, दोनों बहनें एक से बढ़कर एक हैं। हाँ, फरा ने मुझे यही बताया था। और उनकी अम्मी, वो भी कोई कम नहीं, बहुत अच्छा खानदान है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बच्चों को अच्छी तालीम के साथ अच्छी तरबियत भी देनी चाहिए। बहुत अच्छी तरबियत दी है आपने अपनी बेटियों को। बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई और तशरीफ आवरी का। आपकी दूसरी बेटी को देखकर तो मेरी खुशी में और इजाफा हो गया। वो भी बतूल से कोई कम नहीं है। जी माशाल्लाह, मेरी दोनों बच्चियां बहुत ताबेदार और हयादार हैं। बच्चे तो वालिदैन के अच्छे किरदार का आईना होता है। वैसे आपके कितने बच्चे हैं? मेरी बेटी फिजा से तो आप मिल ही चुकी हैं। जी जी, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। और एक बेटा है आशिर। आप उसे भी साथ ले आती। वो बिजनेस में मेरा हाथ बटाता है, मसरूफ था। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात करने आई हूँ। मुझे आप लोगों की सादगी इस कदर पसंद आई है कि मैं आपसे दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी करना चाहती हूँ। रिश्तेदारी? जी हाँ, मैं अपने बेटे आशिर के लिए आपकी बेटी बतूल
का हाथ मांगती हूँ। अच्छी है ना पिक्चर्स? बहुत। मुझे लगता है आप दोनों बहनों में बहुत प्यार है। बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि ये घर और ये कमरा दोनों बिल्कुल आप लोगों की तरह बहुत खूबसूरत हैं। अब लेकिन आप दोनों बहनों के मिजाज नहीं मिलते, मुझे लगता है ना? आप ही बहुत सिंपल और मुझसे तो चुप रहा ही नहीं जाता। आप ही को लाइट कलर्स पसंद है, मुझे ब्राइट। और आप खड़ी क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। चलिए। क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि माँ की चॉइस बेहतर रहेगी या मेरी। मैं समझी नहीं। मतलब ये कि माँ मिस बतूल से स्कूल में मिली थी और मैं यहाँ आपके घर में आपसे मिल रही हूँ। मैं आपकी बात समझ नहीं रही। माँ मिस बतूल से बहुत मुतासिर है, मगर मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। आपने बहुत प्यारे कपड़े पहने हैं। थैंक यू, ये मैंने अभी नहीं लिए हैं। अच्छा। क्या हुआ, आप लोग इस कदर हैरान क्यों हो रहे हैं? क्या आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा? नहीं नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यकीन करें, मुझे बतूल बहुत पसंद आई है। बड़े अरसे से मैं ऐसी ही बहू की तलाश में थी और फिर आप लोगों की शराफत देखकर मेरी ख्वाहिश और जोर पकड़ गई। प्लीज बहन, मुझे इनकार मत कीजिएगा। हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है, लेकिन क्या भाई साहब, आपको जो भी खदशा है, वहम है, वो मैं दूर कर दूंगी। आप मेरे बेटे आशिर से भी मिल लें और जो भी आपने छानबीन करनी हो वो आप कीजिए। नहीं नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है। बल्कि आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। तो फिर बिस्मिल्लाह करें और हाँ कर दीजिए। नहीं कर सकते। यही तो मजबूरी है। मजबूरी? ऐसी क्या मजबूरी है? हम अपनी बतूल की बात अपने भांजे से तय कर चुके हैं। वो बात तय हुई है, निकाह तो नहीं हुआ? यह निकाह नहीं हुआ है। हाँ तो बस फिर ठीक है, मैं तो सिर्फ बतूल को ही अपनी बहू बनाऊंगी। आप लोग कुछ दिन सोच लें, मैं फिर आऊंगी। देखिए, हमें शर्मिंदा ना कीजिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अरे आप बैठी क्यों हैं? पहली दफा आई है, प्लीज चाय तो लीजिए ना। लीजिए लीजिए। थैंक यू। और प्लीज लीजिए।
सच पूछें तो मैम सरवत को ना खाली हाथ लौटाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अफसोस हो रहा है मुझे। तुम्हारे ख्याल में हमें बतूल की साहिल से मंगनी तोड़कर मैडम को हाँ कर देनी चाहिए थी? मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन काश वो हादिया के लिए रिश्ता मांग लेते हैं। हाँ, फिर सोचा जा सकता था। हाँ, वैसे उनसे हादिया की बात भी तो की जा सकती है। कैसे की जा सकती थी? उनकी तो नजरें तुम पे से नहीं हटती थी। मुझे लगता है वो दोबारा आएंगी। हाँ, वैसे वो मायूस होके नहीं गई हैं। वैसे उनके बारे में यही मशहूर है, वो मायूस होती नहीं है। एक सेल्फ मेड खातून है। मैडम फराह बता रही थी कि उनके हस्बैंड के इंतकाल के बाद उनके पैर नहीं डगमगाए। उन्होंने अपना बिजनेस, घर दोनों बड़ी अच्छी तरह से मैनेज किया। अच्छा, तो बतूल बेटा तुम ही हादिया की किसी तरह से बात चलाओ ना। मैं वो किसी की माने तब ना। मुझे यकीन है मेरी बेटी हादिया मेरी बात जरूर मानेगी। प्यार में अपनी परवाह कहाँ होती है इंसान में? मोहब्बत अपने बारे में सोचने ही नहीं देती। और मैं थोड़ा जुनूनी सा हूं, छत से गया आपके लिए आग पर भी चल जाऊंगा। वैसे ये मर्द ही है ना जिसने जमीन का सीना चीर कर उसमें से सोना निकाला, समंदर के अंदर जाके उसमें से मोती तलाश की, बाग में फूल खिले और वही फूल तोड़कर औरत के बालों में सजा दी। मजनू को याद कर उसकी कॉल आ गई। हेलो, एक बात पूछनी थी, आपके घर पे ये जो बड़ी सी गाड़ी आई थी उसमें जो मैडम थी वो कौन थे? तुम कहाँ हो? आपके दिल में। मेरा मतलब आपके घर के बाहर खड़ा हूँ तभी पूछ रहा हूँ, वो गाड़ी जाते हुए देखी है मैंने। अगर बाबा ने देख लिया तो क्या होगा? क्या आज से पहले कभी किसी ससुर ने अपने दामाद को नहीं देखा है? तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बात मजीद बिगड़ जाएगी। हर बिगड़ी बात को संभालने वाले को काशान कहते हैं। तुमने मोहब्बत को मजाक समझ रखा है? जी हाँ, समझता था, लेकिन अब ये मेरी जान का रोग बन गया है। कभी कभार तो डरता हूँ कि कहीं आपके घर वाले आपका रिश्ता कहीं और ना करते हों। इसलिए जब बड़ी गाड़ी आपके घर के बाहर देखी तो परेशान हो गया। वैसे कौन थी वो खातून और क्यों आई थी? मेरा रिश्ता लेने आई थी। क्या? आपने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? अगर पहले पता होता तो वो गाड़ी तोड़ देता और वो मैडम ना पैदल कर जाती। काशान, तुम क्यों इतने जज्बाती हो? मैं हूं जज्बाती आपके मामले में। अगर आप मेरी ना हुई ना, या फिर मैं खुद को मार लूंगा या फिर जिससे आपकी शादी होगी उसको मार दूंगा। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैं लड़की देखने गई थी। बतूल वाकई बहुत तमीज की है। मैं जब उसको देखा था तो मैं हैरान रह गई थी। तुम भी मिलोगे तो मेरी पसंद की दाद दोगे। आपकी पसंद तो हमेशा लाजवाब होती है ना, मुझे कोई एतराज नहीं होता। बस दुआ करो कि वो लोग मान जाएं। क्या मतलब है? उन्हें भी कोई एतराज है इस बात पे? देखो, खानदानी लोग सिर्फ दौलत नहीं देखते। मैं जूं उनके करीब आती जा रही हूँ वो मेरी उम्मीदों से बढ़कर अच्छे और खानदानी साबित हो रहे हैं। अच्छा हाँ, याद है आज डॉक्टर के पास जाना है, तुम्हारी ये पट्टी उतरेगी।
सॉरी माँ, सब कुछ आपकी सोच के खिलाफ निकला। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है बेटा। तो फिर मुझे आपके चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट के बजाय खुशी के तासुरात क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए कि मैं उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। उन्हें बतूल जैसी बेटी का रिश्ता उन्हें यतीम भांजे के साथ कर दिया। ये उनके खानदानी होने की अलामत है। नहीं, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। उन्हें हमारे बिजनेस से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। यही तो कमाल है उनका। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं बतूल को ही अपनी बहू बनाऊंगी। मगर एक सेकंड ऑप्शन भी है। वो क्या? हादिया। हादिया? सेकंड ऑप्शन तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? कमरा बंद करके क्या कर रहे थे? अम्मा क्या हो गया? क्या लगता है आपको मैं क्या कर रहा हूँ कमरा बंद करके? मतलब अपने घर में चोरी करूंगा? चुरा तो तुम चुके। क्या चुराया मैंने? मेरा बेटा जो बहुत ही मासूम था, एक शहीद का बेटा जिसे मुजरिमों और बत्ताखोरों से लड़ना था और वो खुद ही भटक गया था। मानता हूं मैं, लेकिन गुमराह नहीं हूं। पहले आदत थी, जो चीज पसंद आती थी वो या तो छीन लेता था या तो बस। लेकिन अल्लाह से माफी मांग रहा हूं अम्मा, मैं बहुत माफी मांग रहा हूं। आप क्यों मुझ पर शक करती हूँ? क्यों? माँ और रब को धोखा नहीं दिया जा सकता। किसी गलतफहमी में मत रहना तुम। हादिया को पसंद करता हूं मैं, और अल्लाह से भी मांग रहा हूं मैं। अगर वो मुझे ना मिले ना अम्मा, तो सच में मजीद गुमराह हो जाऊंगा, और सबकी जिम्मेदार आप होंगी, मैं नहीं। जिस दिन मुझे लगा ना कि हादिया जैसी मासूम लड़की तुम्हें डिजर्व करती है, उस दिन मेरा रब ना मेरे दिल में खुद उतार देगा। मगर अब तो मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि अगर मैंने उस मासूम सी बच्ची की शादी एक मुजरिम के साथ कर दी ना, तो जमीन पर होने वाले गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह मेरा होगा। गुनाह तो होगा आपका। अम्मा भी ना बस स्टोर वाली बनती जा रही। मैं अपने बेटे आशिर के लिए आपकी बेटी बतूल का हाथ मांगती हूँ। यार आप भी, फिजा कितनी अच्छी है, इतनी प्यारी भी है, कपड़े भी इतने अच्छे पहने थे उसने, है ना? आती सुन रही हूँ, बोलो। सुन रही है? अच्छा, क्या सुन रही है? फिजा का बता रही थी ना। कितनी अच्छी है ना फिजा। अमीरों वाले बिल्कुल भी नखरे नहीं है उसमें। उनकी माँ भी बहुत अच्छी है। ना उन्होंने हमारे घर को कोई बात की, ना हमारे रहन सहन को। इतने अच्छे लोग कहाँ होते हैं? बड़े लोग हैं ना वो, नए नए पैसे थोड़ी आए। वैसे आप भी कितना अच्छा होता अगर आप साहिल भाई को ना पसंद करती और ना आपकी उनके साथ मंगनी दी होती। तो क्या होता? तो इतना अच्छा रिश्ता था ना। ऐश करती ऐश। मेरी बहन ऐश करेगी। मतलब हम लोग तुम्हारा रिश्ता मैडम सरवत के घर देने का सोच रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा सोचिएगा भी मत। क्यों? तुम हादिया किसी और को पसंद करने लगी हो? जी। किसको? मुझे नहीं बताओगी? हाँ?
अब तो मुझे कभी कभी ये महसूस होता है कि अगर मैंने उस मासूम सी बच्ची की शादी एक मुजरिम के साथ कर दी तो जमीन पर होने वाले गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह मेरा होगा। अम्मा भी ना मेरी माँ ही है, आसानी से मेरे झांसे में नहीं आएगी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तुम्हारा रिश्ता मैडम सरवत के घर देने का सोच रहे हैं। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। तुम सोचते रहना और मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। ये मुमकिन नहीं है। और तुम क्यों परेशान हो रही? परेशान होने वाली बात है, जिन मैडम की गाड़ी तुमने घर के बाहर देखी थी ना, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता वहां तय कर देने का सोच रहे हैं। मेरी अम्मा भी मेरी शादी किसी बड़े घर में करने का सोच रही है। क्या मतलब है इस बात का? हाँ ना हादिया, मैंने अम्मा को तुम्हारी बहन की मंगनी पे भेजा तो था और उन्होंने तुम्हें देखा भी था। उन्हें तुम बहुत पसंद भी आई थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा ये अचानक हुआ क्या है अम्मा को। और वो अब टाल मटोल से काम ले रही हैं। काशान प्लीज कुछ भी करो, अगर मैडम मेरा रिश्ता ले आई और बाबा ने एक बार हाँ कर दी तो वो किसी सूरत अपनी जुबान से नहीं फिरेंगे। अच्छा ना हादिया, तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूं। और अगर तुम्हारे घर वाले ना माने तो हमें कुछ और सोचना होगा। कुछ और क्या? फोन पे नहीं, कल मिलो फिर बताता हूं। मेरा रिश्ता लेकर वो कहती हैं कि उन्होंने हर सूरत मुझे बहू बनाना है। अगर सचमुच ऐसा हो गया तो तुम्हारी बतूल ने ऐसा कभी नहीं सोचा। अब तो जीना मरना तुम्हारे साथ है। अगर मेरी शादी हादिया से ना हुई ना तो तेरी मोहब्बत में भी जहर खोल दूं। कहाँ है? अरे वो देखो ना, वो खड़ा। ओ काशान, लगता है ना हीरो। हाँ हीरो तो है, और हमारी हीरोइन का दिल भी चुरा लिया उसने। अच्छा तुम यहीं खड़ी हो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, मैं
2 मिनट में कर कर आओ। ओके डन है, ठीक है, यही रहना, जल्दी आना। अभी आई। काफी टाइम लगा दिया। ये तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, जवाब चाहिए। अम्मा से बात की? हाँ हाँ, अम्मा से बात की। अम्मा जल्द आएंगी तुम्हारे घर। हाँ जल्द नहीं, आज भेजो। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, तुम परेशान मत हो। मत परेशान हो, मैं भेज दूंगा उन्हें। ये बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी गिफ्ट पकड़ो। बड़े दिल से लेकर आया हूं तुम्हारी। भेजूंगा। हाँ, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? गिफ्ट मिला। ओह, गिफ्ट है, खोलो तो सही है क्या? बाद में, कल बताऊंगी इसमें क्या है। काशान के दिए हुए गिफ्ट को कोई हाथ लगाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। देख तो लो ना कि शायद जो तुम समझ रही हो वो चीज ना हो। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना पागल। मैं गिफ्ट की हादिया नहीं, काशान की बात कर रही हूँ। देख तो लो। मैं जैसे सोचती हूँ ना, काशान बिल्कुल वैसा है। और अगर आज के बाद तुमने काशान को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। यार, मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। जब भी मैं उसको देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है वो जो दिख रहा है ना, वो नहीं है वो चीज। कहीं ऐसा तो नहीं है सुंबल, तुम कहीं सच में मुझसे जेलस तो नहीं होने लग गई? हादिया, तुम्हारी कसम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब से मैंने अम्मी को कहते सुना है ना कि मर्द अपनी पसंद की चीज हासिल कर ले तो कशिश खत्म हो जाती है, तो तुम ना अपनी अम्मी की सड़ी हुई बातें अपने पास रखो और अब चलो, देर हो रही है, चलो। ये बात हमेशा याद रखना, तुम मेरी। लो, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? तुम्हारे प्यार की तरह खूबसूरत और नाजुक। गलत अंदाजा लगाया तुम। मेरा प्यार जितना खूबसूरत है ना, उससे कई ज्यादा मजबूत भी है। जरा सी बेहतियाती से टूट भी सकता है। तो फिर मेरे दिल की तरह का हो ना, खूबसूरत भी और नाजुक भी। जरा सी बेएहतियाती से टूट भी सकता है। प्लीज काशान, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं ना सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ हादिया, क्योंकि तुम मुझे कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देती। ज्यादा बातें मत बनाओ, ये बताओ कि अम्मी को कब भेजोगे? वैसे सच कहूँ तो आज तो नहीं आ सकेंगी, क्योंकि उनके कुछ मेहमान आ रहे हैं। लगता है कोई आ रहा है। बाय। अरे हादिया, ये क्या है, दिखाओ जरा। कितना प्यारा है। कहाँ से लिया? लिया नहीं है, किसी ने दिया है। उसने दिया? शायद इसीलिए मुझे और भी खूबसूरत लग रहा है। नहीं, वाकई में बहुत ही हसीन है। ये लो।